नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा सा संजीदगी इख्तियार करें। जिक्र जिस हस्ती का है वो बहुत बड़ी हस्ती है। जिनको अल्लाह का नाम लेना नहीं आ रहा, कोशिश करें एक आवाज होकर कहें अल्लाह। भाई जो पीछे खड़े हैं, अगर आप नहीं बैठ सकते तो चले जाएं। महफिल के आदाब के खिलाफ है, बैठ जाएं। जहां भी कोई है बैठ जाए। हजरात, हम शऊर दीन को लेकर चले हैं। भाई बैठ जाएं। क्यों आवाज आ रही है? भाई आप ना तकरीर करें, बैठ जाएं, खामोश हो जाए। तो ये शऊर जो है ये इंसान को संजीदा कर देता है। और जिस कौम में संजीदगी ना आए, समझ लें कि वो शऊर से आ रही है। महफिल सजाने का एक बुनियादी मकसद है और वो अल्लाह की रजा है। और जो अल्लाह की रजा है वो क्या है? बस नबी से वफा है। अभी भी मुझे आपकी आवाज इकट्ठी होकर नहीं आ रही है। थोड़ी सी संजीदगी पैदा करें। ये आज की जो महफिल हमने सजाई है एक मकसदियत रखती है। अगर खुशकिस्मती से आपको कबूल कर लिया गया है तो नायली कौमों को ले डूबती है। आए तो आप बड़ी मोहब्बत से हैं और नेकी का मेयार क्या है? जब उसका रिटर्न दुनिया में ही 10 गुना हो। तो मुझे यकीन है लाहौर शहर में आज की इस तकरीब का उन्वान है फ़िक्र हुसैन। बोलकर दिखाएं, कोशिश करें। एक है ज़िक्र हुसैन, एक है मोहब्बत हुसैन, एक है फ़िक्र हुसैन। तो कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन मैं आज एक क्लिप सुन रहा था। वो एक मुफ्ती साहब थे, यजीद का जिक्र कर रहे थे और मवाजना कर रहे थे इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन से। तो जब भी कहा
इमाम अली मकाम भी कहा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कहा, और यजीद का नाम जब भी लिया तो सिर्फ यजीद कहा। लेकिन उस क्लिप के आखिर में यह था ज्यादा नहीं तो कम से कम यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कह देना चाहिए। ये एक सोच है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। सोच तो कुछ भी सकते हैं आप, लेकिन आपके सोचने से इस्लाम नहीं बना, आपके मानने से इस्लाम नहीं बना। इस्लाम अल्लाह के प्यार का उन्वान है। अब यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाला सिर्फ इस बुनियाद पर रहमतुल्लाह अलैह न कहे कि चलो कुछ तो उसके बारे में कह देना चाहिए, लेकिन जो मदीने वाले ने हुसैन पाक के बारे में कहा है, उसके बाद तेरी और मेरी राय की क्या हैसियत रह जाती है। देखिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें कि आप जो आए हैं एक खास मिशन को वापस जाते हुए लेकर जाना है। आप इंतजामी कमजोरियां अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन इरादे नहीं बदलने चाहिए। तो ये जो महफिल होती हैं, इनको तमाशा समझ कर ना आया करें, इनको अकीदा समझ कर आया करें। अगर जिक्र हुसैन मदीने वाले की अदा है तो हमें फिर किसी से सनद लेने की जरूरत नहीं है। और फिर आपको हरजाइयों वाला किरदार भी नहीं अदा करना चाहिए। रात गुजर गई, अब सुबह फिर नई से सिरे से कुछ करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं सिर्फ एक दो बातें आपसे करनी जरूरी समझता हूं। बेशुमार खुतबात हैं आका हुसैन ने जो मैदान करबला में दिए हैं। एक आखिरी खुतबा जो उन्होंने हुसैनियों को अता फरमाया, मेरे ख्याल ज़बानें काट कर बाहर फेंक दें। एक खुतबा जो उन्होंने हुसैनियों से इरशाद फरमाया वो ये था कि चूंकि मैं सर कटाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये हाथ बैत यजीद नहीं कर सकता, चूंकि लड़ाई मेरी और यजीद की है, तो मैं तुम्हारी मोहब्बत से खुश हूं, तुमने हक अदा किया है, और मैं चाहता ये हूं कि आप वापस चले जाएं, अपनी जानें बचा लें, और जाते हुए मैं आपको सिले में जन्नत का टिकट भी ले देता हूं। तो जो हुसैनी थे उन्होंने कहा, या हुसैन, बोले बोले, बोल कर दिखाए ना।
आपके बगैर हम किस लिए जिएंगे? तो जी कर करना भी क्या है? और यह कैसे मुमकिन है कि हमारे होते हुए कोई आपकी जान लेने की कोशिश करे? और ये खुतबा आपको मैं साथ देकर भेजना चाहता हूं ताकि आपको पता चल जाए कूफी नहीं बनना, हुसैनी बनना है। कूफियों ने 40,000 कूफियों ने तो बाज़ाब्ता सफीर हुसैन के हाथों पर बैत की थी ना, हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर। लेकिन जब वक्त आया तो उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। तो आज आपको बुलाने का बुनियादी मकसद यह था कि आप कूफियों वाला इश्क ना रखें, हुसैनियों वाला इश्क रखें। और इसके लिए एक तरीक़ाकार हमने वज़ा कर दिया है। लेकिन एक और बात मैं आपसे करने के बाद वो तरीक़ाकार आपसे शेयर करूंगा। आप जरा अंदाजा फरमाइए, जब तमाम आशिकान हुसैन 72 तन कुर्बान हो गए, अब हुसैन पाक है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जो बीमार है। सबको रुखसत तो हुसैन पाक करते थे, अब हुसैन पाक को रुखसत करने के लिए सैयदा ज़ैनब को अपना किरदार अदा करना पड़ा। अब कहानी शुरू होगी आपसे और जाएगी आपकी बहनों बेटियों की तरफ जिन्होंने कल माएं बनना है। हुसैनी किरदार तकरीर से, जलसे जुलूस से, ताज़ियत व गम से नहीं उजागर हो सकता। हाँ, जो भी तरीक़ा अज़हारे मोहब्बत हुसैन के लिए आप पेश करेंगे उसका आपको सवाब जरूर मिलेगा, अजर जरूर मिलेगा। लेकिन जब तक बाज़ाब्ता तौर पर इस फिक्र का झंडा उठाने के लिए हम खास तरीक़ाकार से अपने आप को नहीं गुजारेंगे, हम उम्मत कहलाने के हकदार नहीं होंगे। दावा हर कोई कर सकता है और लोग करते भी रहते हैं। आप भी अपने आप को बड़ा आशिक हुसैन कहते हो और कोई आपको यह दावा करने से रोक नहीं सकता, मैं भी नहीं रोकूंगा। इस दावा करने का भी आपको सवाब जरूर मिलेगा। लेकिन भाई, जिस तरह रोशनी दलील होती है सूरज के तुलू होने की, जिस तरह चांदनी चांद की अलामत होती है, जिस तरह खुशबू फूल का तारुफ होती है, जिस तरह रोशनी चिरागों को उजागर करती है, इसी तरह मैं एक फरमाने नबी आपके सामने रख रहा हूं जिससे मेरी गुफ्तगू बड़े मुख्तसर अंदाज में
आपको समझ आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि इस इज्तिमा के बहुत सारे लोग संजीदा हैं और कुछ समझना चाहते हैं। और कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं वो फिरकावारियत नहीं है। जो करना चाहते हैं ये गिरोहबंदी नहीं है, ये मसलकी जंग नहीं है। जो करना चाहते हैं उन्हें हमने हुसैनी बनाना है। आप चाहे किसी भी सिलसिले से बैत हैं, तो ये जो बैत है, ये जो पीरी मुरीदी है, ये बुनियादी तौर पर पीर और मुरीद का रिश्ता नहीं है, ये नबी का और उम्मती का रिश्ता है। आप अपने तारुफ के लिए कादरी कहला सकते हैं, चिश्ती कहला सकते हैं, नक्शबंदी कहला सकते हैं, सोहरवर्दी कहला सकते हैं, शाजली कहला सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने अकीदे की वजाहत अपने किरदार से और अपने अखलाक से साबित नहीं करेंगे, शायद दुनिया में आपका नाम मुतारिफ हो जाए खतीब अरब व अजम, आशिक़ रसूल, लेकिन जब हिसाब होगा ना, हमें थोड़ा सा आशिक़ रसूल होने का जो मेयार है वो आपके सामने रखना चाहिए। आपसे लोग कहेंगे सारी रात तुम नाते पढ़ते हो, सुनते हो, सुबह की नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम कैसे आशिक हो? ये बात आपसे लोग करते हैं जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं होता। आशिकी ये नहीं है कि आप नमाज पढ़ते हैं या कि नहीं पढ़ते हैं। आशिकी ये है क्या ऐसी नमाज पढ़ते हैं कि नमाज पढ़ते गोया अल्लाह को देख रहे, ये आशिकी है। और ये भी आशिकी है अगर आप इबादत करते हुए, नमाज पढ़ते हुए अल्लाह को देखने का तस्वुर नहीं बना सकते, तो कम से कम ये तस्वुर बन जाए कि जिसकी नमाज मैं पढ़ता हूं वो मुझे देख रहा है। ये आशिकी है। आशिकी ये नहीं है कि आपकी महफिल किस दर्जे की थी। आशिकी ये है जो नबी की आशिकों ने हमें करके दिखाई है। सुन्नत वो अमल है जिसे नबी ने फरमाया और नबी ने किया और आप उसको लेकर चल पड़े। लेकिन धरती पर नबियों और रसूलों के बाद सबसे ज्यादा इज्जत वाली जमात सहाबाए किराम हैं। उनकी आशिकी क्या थी? उनकी आशिकी यह थी कि नबी के वुजू का पानी वो जमीन पर नहीं गिरने देते थे। मैं आप सबकी मोहब्बत का बहुत मशकूर हूँ। आप तशरीफ रखें थोड़ी देर के लिए, मुझे चंद बातें कर लेने दीजिए।
ये नजराना देना कोई ऐब नहीं है, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं वो इस नजराने के लेन देन से ज्यादा बड़ी बात है। थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करें। हम देते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन आप लेते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और आज मैं चाहता हूं आप ले लें। लाहौर और उसके गर्दो नवाज से शमअ रिसालत के जितने परवाने आए हैं, ये सौदा बड़ा जरूरी है आपके लिए। अगर आप मुनज़्ज़म हो गए तो लोग असहाबे रसूल को नहीं भोंकेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अब जो अहले बैत है ना, उसका उन्वान है कमली वाला। बोल कर दिखाया ना। ये जो मैं बात कर रहा हूं इसकी बड़ी अहमियत है। लोग मुझसे भी पूछते हैं, आप भी एक दूसरे से पूछते हैं कि ये मसला है क्या। नबी ने सिदाकत अता फरमाई, नबी ने अदलो इंसाफ का बादशाह बनाया, नबी ने शर्म व हया का नूर दिया, नबी ने तदब्बुर और बहादुरी का झंडा दिया। लेकिन जिस वजूद से फैजाने नबुव्वत की अमानत मुंतकिल हुई और उसके लिए जिन हस्तियों का इंतखाब किया गया, और ये इंतखाब सिर्फ जमीन पर नहीं हुआ था, यह आसमानों पर हुआ था। अब सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को लाखों सलाम है, फारूक आजम के अदल इंसाफ को करोड़ों सलाम है, उस्मान गनी की शर्म व हया को लातदाद सलाम है, मौला अली के तदब्बुर और आपके फहम और आपके मकामे बुलंदो बाला को बेशुमार सलाम। लेकिन अली की भी शान जिस बात से बनी है, बेशक काबा में पैदा होना भी कोई छोटी शहादत नहीं। फिर जबान आपकी गुम हो गई है, बोले। अली का बड़ा मकाम है। ज़ाहिर नबी ने झंडा दिया, लेकिन उस झंडे का फैसला भी कब हुआ? झंडा अरबी में अलम कहलाता है। तो नबी ने झंडा अली को दिया था, अली ने झंडा हसन पाक को दिया था, हसन पाक ने झंडा हुसैन पाक को दिया था, और हुसैन पाक ने झंडा गाजी अब्बास को दिया। जो शुगल देखने आए थे वो जा सकते हैं, बोले ना। वो आखिर पर जो बैठे हैं बोल कर दिखाएं। अब अगर गर्मी लग जाए तो मैं जिम्मेदार हूं। तवज्जो करें, गौर से सुने इन बातों को। हमें फैसला कुन मार्का लड़ने की जरूरत है। अगर उसकी जरूरत ना होती तो 12वें इमाम की आमद का जिक्र कमली वाला कतन न फरमाता।
दरमियान वाली सारी कड़ियां जो है ना वो 12वें इमाम के आने से मुकम्मल हो जाएं और मिशन हुसैन की समझ सबको आ जाए। हजरात, आज उम्मत को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं। बेशुमार गिरोह बन चुके हैं जो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, दलाइल पर दलाइल दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इस गिरोहबंदी से बाहर निकल जाएं। आप हुसैनी बनकर रहे। आप मुझे एक बात बताइए, 3 दिन का फाका हो, एक दिन का फाका भी बड़ी मुश्किल बन जाती है। रोजा भी हो, फाका भी हो, चक्की भी अपने हाथ से पीसी हो। पहले दिन की समझ आती है, खाना उठाकर दे दिया साहिल को। दूसरा दिन फाका है, न सेहरी को खाया न अफ्तारी को खाया, फाका है। चक्की पीसी, खाना तैयार हुआ, साहिल आ गया, खाना उठाकर दे दिया। मैं किताबों को चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन तारीख को चैलेंज करने का मैं हक रखता हूं। नबी की बेटी तीसरे दिन भी 3 दिन के फाके से तीसरे दिन का खाना भी साहिल को दे देती है। अब वो नबी की बेटी जो फकर की बादशाह है, फकर ये नहीं है कि पास कुछ ना हो, फकर ये है सब कुछ हो लेकिन अपने लिए कुछ ना हो। हजरात तवज्जो फरमाएं, अगर नारा लगाना है तो एक ही लगाएं, अल्लाह। आखिर वाले भी लगाएं ताकि आप खाली हाथ न जाएं, सौदा लेकर जाएं। अब तवज्जो फरमाएं, 3 दिन के फाके, साहिल खाली नहीं लौटा। एक आखिरी हदीस पाक सुन ले। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल फक्र फखरी, अल फक्र फखरी वल फक्र मिन्नी। अब नबी मुस्कुराए तो ये मुस्कुराहट भी तो नबी से है ना, नबी नजर डाले तो ये नबी से है ना। लेकिन बाकी हर अदा अपनी जगह पर मुसल्लमा है, लेकिन जिस अदा पर नबी को फख्र है और जिसका खसूसियत से जिक्र किया है कि ये मुझसे है, फख्र मुझसे है, बोलो ये फख्र मुझसे है। और फरमाया अल हुसैन मिन्नी, ये हुसैन मुझसे है। अब नबी के नसब को भी जिनके मुकद्दर में आसमानों पर फैसला करके रख दिया गया था, उसकी समझ हमें आनी चाहिए, उस निकाह की हमें समझ आनी चाहिए, उस रिश्ते की भी हमें समझ आनी चाहिए। हर नबी का यार अपनी जगह पर साहिब इख्तियार है, साहिब करामत है, लेकिन जिस रिश्ते की वजह से
अहले बैत तैयार हो रहे हैं। वही अहले बैत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मुहम्मद। अच्छा, दुरूद वैसे पढ़ा जा सकता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो दरूद इस शान के साथ पढ़ा जाए जिनकी वजह से कोई कलाम दरूद बन रहा है, तो ये खुश्क मोहब्बत की क्या जरूरत है तुम्हें? आपको अंदाजा ही नहीं होता। बहुत से काम ऐसे कर जाते हैं जो सवाब की बजाय अजाब बन जाते हैं। कुरान पढ़ने का सवाब क्या है? सुना होगा आपने उलमा से, हर लफ्ज पर सवाब है, लेकिन सवाब तब है जब सही पढ़ा जाए। बस कर दो। कोई अफरा तफरी रह गई है? हजरात, कितना हुस्न है इसमें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना। इसकी क्या जरूरत? क्यों ये क्यों इस तरह कहना जरूरी है? ताकि अहले बैत की मोहब्बत का नाम लेकर कोई तुमको नबी से दूर न कर। जिनकी आल है वो पहले है, जिनके असहाब है वो भी पहले है। तो कहने को तो लोग कह देते हैं कि भाई हम एक दूसरे के मुकद्दसात का ख्याल रखेंगे, लेकिन भाई ये अहले सुन्नत के मुकद्दसात हैं, ये अहले तशय्युह के मुकद्दसात हैं, ये मिर्जाइयों के हैं, ये फलां के। यार ये भाई क्या हुआ? भाई इस्लाम के मुकद्दसात क्या? तो फिर वारियत तो फिर खत्म हो। भाई अल्लाह के बंदो, अब आपको आज की आखिरी गुफ्तगू जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़ा मुश्किल होता है जब मजमा भागने के चक्कर में होता है ना, उसको कवर करना बड़ा मुश्किल काम है। ये भगोड़ों को मैंने काबू किया है। आप हमेशा ही भाग जाते हैं, लेकिन मैंने आज सोचा और वास्ता भी पेश किया कि ये आपकी मोहब्बत में आए हैं। अगर ये वापस भगोड़े ही चले गए तो इनका बनेगा क्या? क्या सारी जिंदगी ये भगोड़े ही बनो रहो? हजरात, अब हमने तरबियत करनी है एक दूसरे की। जो आप में कोई कुरान का कारी बैठा है, उसने क्या करना है? उसे मुआवजा मिले या ना मिले, उसे दुनियावी इज्जत मिले या ना मिले, अपने दायरे कार में दर्जा ब दर्जा जितना हो सके कुरान वैसा पढ़ा दे जैसा उसको आता है। जिसके पास कुरान पढ़ने का सलीका हो और उसके पास बैठने वाले, उसकी मुरीदी में रहने वाले, उसकी शागिर्दी में रहने वालों को अजान भी देनी ना आती हो, तो पकड़ तो होगे। तो ये सिर्फ एक नुक्ता ये है कि हमें कुरान पर फोकस करना है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। हमारे साथियों की ये बड़ी अच्छी फिक्र थी कि ऐसे अंदाज में प्रोग्राम किए जाएं कि लोगों में तड़प पैदा हो जाए।
लेकिन बाज़ वक़्त होता यह है कि माहौल वो नहीं बन पाता। तो जब मुझे या आपको किसी काम के करने में कोई खामी नजर आए तो उसका बंदोबस्त करना जरूरी है ताकि अगली दफा ये खामी और खराबी न रहे। आप आज की अहम तरीन बात मैं करना चाहता हूं। ये नुक्ता आगाज था लाहौर के लिए, लेकिन लाहौर के लिए एक और बहुत बड़े प्रोग्राम की तरतीब दी जा रही है। एक या दो या पांच आदमी इस तरह के मिशन को लेकर नहीं चल सकते। इसके लिए हम सबको ऐदो पैमान करना होगा, क्योंकि आग लग चुकी है। इसको बुझाना भी है और इसको फैलने से रोकना भी है, और आइंदा के लिए भी ऐसा इंतजाम करना है किसी को आग लगाने का मौका ही न मिले। और अगर किसी भी तौर पर कोई इब्लीसी कुव्वत किसी के ऊपर गलबा कर ले और वो आग लगाने में कामयाब हो भी जाए, उसका अपना दामन जले, ना कि पूरी कौम जले। तो आज आप जितने लोग आए हैं, आप अपने आप को पनीरी समझें। और ये जो पनीरी होती है ना, ये फसल बनती है। आज जब आप यहां तशरीफ फरमा है ना, तो आप सबसे मेरी गुजारिश यह है, कुछ लोगों का जज्बा हुसैनी 10 मुहर्रम के बाद खत्म हो जाता है, फिर कुछ लोगों का जज्बा हुसैनी 40वें पर फिर जाग जाता है। जबकि मेरा अपना ख्याल यह है कि जब से ये काफिला मदीना से निकलकर मक्का शरीफ और मक्कातुल मुकर्रमा से निकलकर करबलाए मुअल्ला तक पहुंचता है, और जिस हुसैनी मिशन का आगाज शहादत हुसैन से होता है, वो काफिला रुकना नहीं चाहिए। उस काफिले को चलते रहना चाहिए। और ये उसी सिलसिले की कड़ियां हैं। हमारे यहां एक खराबी है, हम ये जो मुहर्रम शरीफ का महीना है, इसमें जलसियां तो करते हैं, लेकिन इज्तिमा नहीं कर पाते, साबित नहीं कर सकते कि हमारा इश्क कितना बड़ा है। और फिर इसके बाद रबीउल अव्वल शरीफ आ जाता है, और पूरे साल में जो कुछ करना होता है वो 12 रबीउल को कर लेते हैं, फिर मीठी नींद सो जाते हैं। लेकिन आज मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि अब इसके बाद आपके पास पाकिस्तान एक किला है। याद रखें, हिजरत मदीना के बाद इस्लाम के नाम पर जो सबसे बड़ी हिजरत हुई वो हिजरत पाकिस्तान है। और आज बड़ी बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान बनाने से पहले ही मर गए। जो पाकिस्तान की पे के भी मुखालिफ थे, आज वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए। तो मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं, लेकिन अगर हम मिशन हुसैन का झंडा उठा लें तो पार्लियामेंट के अंदर भी वही जाएगा जो आशिक हुसैन होगा, जो आशिक रसूल होगा, जो अंग्रेज के कुत्तों का कुत्ता नहीं होगा। सैयदा कायनात की चादर ततहीर के साए में अपनी बहनों बेटियों को लाने वाला हो। हजरात, मैंने
इसके लिए अपने आस्थाने से काम का आगाज किया है। आस्थाने बाहु उर्स तो दाता अली अजमेरी का भी होता है ना, उर्स तो बाबा फरीद का भी होता है, उर्स तो ख्वाजा अजमेरी का भी होता है। लेकिन अगर किसी आस्थाने को मैखाना हुसैन देखना हो तो वो दरबार बाहु है। जहां उर्स होता है लेकिन न बाहु का होता है न दाता का होता है, उर्स हुसैन का होता है। और ये इतना जरूरी है, ये उर्स उरूज से है। अगर मौत मर जाने का नाम है तो दमिश्क के बाजारों में नेज़े की अन्नी पे चढ़ा हुआ सर जो तिलावत कर रहा था वो कैसे कर रहा था? आप आज किसी को समझाना चाहें ना कि जो अल्लाह की राह में जान दे दे उसे मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही तो तुम बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारा शऊर काम नहीं करता। लेकिन हुसैन ने शहादत का जलवा दिखा दिया। बताना नहीं पड़ा, पूछना नहीं पड़ा, समझना नहीं पड़ा। सरे हुसैन ने नेज़े के अन्नी पे चढ़कर कुरान की तिलावत जारी रखी। अगर आप हुसैनी हैं और होना चाहिए आप, मिलकर मिलकर जज़ाकल्लाह। अच्छा, यजीदियत बहुत मुख्तसर अरसे के लिए मक्का मुकरमा पर, मदीना मुनव्वरा पर, इजाज़ मुक़द्दस पर और सरज़मीन अरब पर मुसल्लत हुई। लेकिन उसमें बदबू इतनी थी, बोलेंगे नहीं, एक ही दफा इतनी बदबू थी कि यजीद का अपना बेटा, बोले, उस बदबू से मोहब्बत होती है, नफरत होती है? बोलें जरा। यजीद का अपना बेटा जब मनसबे हुकूमत पर फायज किया गया तो कहते हैं वो तख्त पर नहीं बैठा, घर चला गया। चंद दिन के बाद बाहर आया और उसने कहा, जिस तख्त से आले रसूल की दुश्मनी की बदबू आ रही है, न मुझे वो यजीद चाहिए, न वो यजीदियत चाहिए, न वो तख्त चाहिए। अब मुझे अफसोस ये है, और आपको तो अफसोस भी नहीं होता, जब अफसोस न हो तो बंदे की शर्म हया खत्म हो जाती है, गैरत खत्म हो जाती है, ज़मीर मर जाता है। वहां तो यजीद का बेटा यजीदियत को लात मारकर फेंक देता है। लेकिन अपने आप से पूछो, आपका बेटा यजीदी कैसे बन गया? कौम के बेटे यजीदी कैसे हो गए? यह आपकी वो गफलत है जो आपने मिशन हुसैन को समझने की बजाय, उसका झंडा उठाने की बजाय कोताही, गलती और गफलत का मुजाहरा करते हुए अपनी आने वाली नस्लों को यजीदियत के हवाले कर दिया। और बदकिस्मती यह है हजरात, ये वो कुरान है
जो आज बड़ी खुशलहानी से पढ़ा जाता है, लेकिन इन खुशलहान पढ़ने वालों के बारे में 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने ये बात फरमा दी थी, कुरान बहुत अच्छा पढ़ेंगे लेकिन वो गले से नीचे नहीं उतरेगा। इबादत ऐसी करेंगे कि तुम्हें रश्क आएगा, लेकिन फरमाया वो दीन से इस तरह निकल चुके हैं जैसे तीर कमान से निकल जाता है और वापस कभी नहीं आता। अब मुझे बताइए, मैं आखिरी कलाम कर रहा हूं, जब सिद्दीक़ अकबर का वक्त विसाल आया ना, जब सिद्दीक़ अकबर का वक्त विसाल आया तो उन्होंने वसीयत फरमाई कि मेरे विसाल के बाद, मेरी वफात के बाद, यार बैठ जाओ, पीछे हो जाओ, मैं पैसे नहीं फेंकने दे रहा हूं तो आप हिलजुल रहे हैं, फिर बादशाह बन रहे हैं। पैसे किसको नहीं अच्छे लगते, और ये पैसे तो आपके सीधे मस्जिद हुसैन में लगेंगे। मैं आपकी तवज्जो हटाने के लिए दुनिया की मोहब्बत से तवज्जो हटाने के लिए ये कोशिश कर रहा हूं कि कोई एक बात तो आपके अंदर चली जाए ना। इनको पानी पिला दो, फिर मैं बात शुरू करूंगा, पी ले। हजरात, तो काम का आगाज करना है हमने। मेरा जितने लाहौर के मुरीदीन भी बैठे हैं ना, जो पहले से मुरीद है, उनमें एक बहुत बड़ी अक्सरियत मरीज हो चुके हैं, और मरीज को हर वक्त इंजेक्शन चाहिए, कैप्सूल चाहिए, दवाइयां चाहिए, और जो मुरीद होता है उसे सिर्फ इश्क चाहिए। तो अब तरबियत का आगाज, मैं चूंकि खुद भी देखता रहता हूं मरकज़ दरूद को, जहां 24 करोड़ दरूद हर रोज जमा होता है, हर घंटे में कभी करोड़, कभी 2 करोड़। लेकिन आप में से बहुत कम लोग हैं जिनका नाम मुझे वहां नजर आता हो। अब उसकी तरतीब समझ लें, और शायद आपको एहसास हो जाए कि अगर सिर्फ आधा घंटे के लिए आप तसव्वुर मदीना करके और ये अकीदा रख के, किसी बेवकूफ ने कहा था मदीना बड़ा दूर है, वाकई दूर तो है ना, लेकिन किसी आशिक ने कहा था, और याद रखें आशिक कभी बेवकूफ नहीं होता, आशिकी करता ही वो है जो अक्लमंद हो। उस आशिक ने कहा था, हाँ ठीक है मदीना दूर है मगर मदीने वाला दूर नहीं है। जल्ल जलाल जल्ल जलाल। ऐसा करते हैं, अब एक दफा जिस्म के अपने उन हिस्सों को हाथ लगा लें जहां किसी बीमारी का असर दर्द की सूरत में मौजूद हो, ऐसे हाथ लगा लें, और अब सिर्फ 11 मरतबा सारे एक आवाज में अल्लाह अल्लाह कह दें, और 11 दफा कहने के बाद फिर हाथ लगाकर देखें कि सिर्फ कहने से ही कितना फर्क पड़ जाता है। अल्लाह अल्लाह, एक होकर आवाज ऊंची होनी चाहिए, अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालुहु। अब फिर हाथ लगाएं और बड़ी ईमानदारी के साथ
जिनको फैज हो चुका है अच्छी तरह देखें, हाथ हिलाकर लगाकर देखें, जिनको फैज हो चुका है, दर्द खत्म हो गया है, शिफा नसीब हो गई है, सुकून आ गया है, इतना ऊंचा हाथ खड़ा करके दिखाएं। हजरात, जो सौदा हम देते हैं ना बड़ा खरा है। हम पीरी मुरीदी के नाम पर दुकानदारी के कायल नहीं हैं। यहां सौदा या इश्क रसूल का है या खौफ खुदा का है। तो हजरात, तरतीब थोड़ी सी बना लेते हैं ताकि आज से आप अपने काम का आगाज कर दें। बहुत मशहूर नारा है, हम दरूद वाले हैं, बारूद वाले नहीं है। ये नारा सुना है कभी? बोले सुना है? हम दरूद वाले हैं, बारूद वाले। अब दरूद वाला सख्त दिल नहीं हो सकता। अब ये जो मोटरवे पर केस हुआ है, कुछ सख्त दिल था ना, किसी उस्ताद की तरबियत का कुछ असर तो उस पर था ना। चाहे एक दिन के लिए गया होगा, किसी मस्जिद में तो गया होगा। तो हम चूंकि दरूद वाले हैं, इसलिए मैं आपको टिप दे रहा हूं कि आज से आपने ये इरादा कर लेना है, घर आपका होगा, तसव्वुर मदीने का होगा। एक चादर या चटाई जो आपके घर में आपके लिए नहीं होगी, दस्तरखाने दरूद सलाम के लिए हो। बड़ा आसान बता रहा हूं काम, मुश्किल काम का तो मैं कहल ही नहीं हूं। तो आपके घर में एक चटाई ऐसी पड़ी हो जिसका नाम हो दस्तरखाने दरूदो सलाम। अब उस चटाई को इज्जत वाला बनाना है। एक होता है कालीन आपके घर में बिछाओ, एक होता है कालीन जो मस्जिद में बिछाओ। फर्क है। तो इस चटाई का उन्वान है दस्तरखाने दरूदो सलाम। अब इस चटाई पर बाप और बेटियां, माँ और बेटे, भाई और बहनें, उस घर की बहू बेटियां अपने छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को सीने से लगाए तसव्वुर मदीना किए दरूद सलाम पढ़ रही हैं। ये दूध पीते बच्चे दरूद की लोरियों में जो दूध पिएंगे, खून भी बनेगा, इश्क रसूल भी बनेगा। हजरात, अगर आप आधे घंटे में फैमिली मिलकर 2-3 हज़ार दफा पढ़ लेती है और फिर आप ये दरूद पाक, एक नंबर अभी आपको दे देते हैं, उस नंबर पर जिस पर किसी का नाम नहीं होगा, जब आप उसको सेव करेंगे ऊपर लिख देंगे दरूद सलाम। और चाहे आपने थोड़ा पढ़ा है या ज्यादा पढ़ा है, जब ये मरकज दरूद पर पहुंचेगा जहां पहले ही 24 करोड़ दरूद जमा होता है, तो आपको सवाब 1000 का, 2000 का या 5000 का नहीं होगा, बल्कि 24 करोड़ का होगा। और जब ये 24 करोड़ उस दरूद के नूर में शामिल होगा कि अल्लाह भी दरूद भेजता है, उसके फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं, शिमाल जुनूब मशरिक मगरिब जहां कोई दरूद पढ़ता है, फरिश्ते उस दरूद को इकट्ठा करके नबी की बारगाह में पेश करते हैं। लोगों, इस बात को समझो
कोई बारगाह इतनी बड़ी तो है ना जिसमें दरूद फरिश्ते ही सही जब पेश करते होंगे तो उस दरूद भेजने वाले का मकाम क्या हो। हजरात, एक तो आज से आपकी ये तरबियत शुरू हो चुकी है, कल शाम, बल्कि इसके बाद जिंदगी की हर शाम। बाज़ औक़ात कुछ लोगों का कंट्रोल घर पे नहीं होता, अपने ऊपर तो है ना, तुम अकेले बैठ जाओ, काफिला बनता चला जाएगा। अब दूसरी बात, मजा तब है दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाओ, आदत ये बन जाए दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाओ और फिर वो रात भी आ जाए, दुरूद वाला खुद आ जाए। तो आमद मुस्तफ़ा, और मैं अपने कलाम को एक आखिरी बात से तक़वियत देना चाहता हूं। गाजी मुरीद हुसैन शहीद, गाजी इल्मुद्दीन शहीद, ये वो हस्तियां जिनको आपने देखा नहीं है, लेकिन ये गाजी खालिद तो पिछले हफ्ते की बात है ना, अदालत रोज लग रही थी, वकील रोज आ रहे थे और झूठी नबूवत का दावेदार भी पेश हो रहा था। जज को इतनी जरूरत नहीं थी, वकील की बहस में इतनी ताकत नहीं थी। पुलिस वाले हो सकता है तड़पते होंगे कि झूठे नबी को तो उसके दावे से पहले ही कत्ल हो जाना चाहिए, लेकिन इंतखाब होता है। उस नौजवान ने यह खास तौर पे बात करी कि मुझे नबी पाक का हुक्म हुआ है कि ये अदालत नहीं फैसला कर सकेगी, जाओ गाजी बनने के लिए जाओ, अदालत में अदालत लगाओ, फैसला भी करो और फैसला नाफिज भी करो। अगर आपने सुना हो, पढ़ा हो, तो गाजी खालिद सिर्फ 16 साल का नौजवान है। इंतखाब हुआ है, वो उस शख्स से आकर पूछता है, क्या तूने नबी होने का दावा किया? उसने कहा हाँ किया है मैंने। क्या तुम फलां फलां बात भी करते हो? उसने कहा मैं करता हूं। उसने कहा फिर सुनो, सिद्दीक़ अकबर का फैसला भी यही था, और कमली वाले का फैसला भी यही था। तुम्हें यह अदालत नहीं फैसला दे सकती, मैं नबी के हुक्म पर आ गया हूं। हजरात याद रखो, हमने रूल ऑफ लॉ की हुकूमत कायम करनी है, लेकिन जब तक हमारी पुलिस, हमारे इदारे, हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान कमजोर हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो फैसला हमें ही करना पड़ेगा। लेकिन आप मुंतशिर होकर करेंगे तो आपसे गलती भी हो सकती है। अगर आप जमात बनकर करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, आपसे गलती का इर्तिकाब नहीं होगा। अगर हर शख्स को इजाजत दे दी जाए बंदूक उठाओ, और हर दूसरा शख्स जो तुम्हें समझना है क्या क्या है उसको कत्ल कर दो, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता।
इसलिए हमने एक और फैसला किया है, इस कौम को तालीम दी जाए, इस कौम की तरबियत की जाए। उसका आगाज हमने दरबार शरीफ से किया है, सखी सुल्तान बहू से, जो पिछले 400 साल से मिशन हुसैन का झंडा उठाए हुए पूरी कुव्वत से चल रहा है। मैंने सर सजदे में कटाने वाले को और कटे हुए सर को नेजी की अन्नी पे चढ़कर कुरान पढ़ते हुए सुनने के बाद ये महसूस किया कि जब तक इस कौम को सजदों की लज्जत से आशनाई नहीं होगी, जब तक इस कौम को और इस कौम के नौजवानों को शहादत हुसैन का उन्वान समझ नहीं आएगा, ये जज्बात का इजहार तो करते रहेंगे लेकिन नतीजा नहीं निकल सकेगा। इसलिए मैं चाहूंगा आप मस्जिद हुसैन की एक झलक देखें। तकरीबन 8.5 एकड़ में मस्जिद की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और ये पहली मस्जिद है पूरे पाकिस्तान में जो आका हुसैन के नाम पर बनाई गई है और इसमें 10,000 स्टूडेंट्स के लिए, बच्चियों के लिए पर्दे का इंतजाम है। इसके सहन में उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, नाजरा कुरान, हिफ्जुल कुरान, तजवीदुल कुरान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिल्कुल मदीने की तर्ज पर। जब आप मस्जिद हुसैन की ज़ियारत करेंगे, इसलिए मैं आप सबको दावत देना चाहता हूं कि आप आएं और मिशन हुसैन को समझने के लिए वो सारा मंजर अपनी आंखों से देखें, ताकि आपका हर बच्चा, आपकी हर बच्ची पुलिस अफसर भी बने, हाफिज कुरान भी बने, आशिक रसूल भी बने और मिशन हुसैनी के नंबरदार भी बने। हम में से जो सिर्फ साल के बाद या 6 महीने के बाद एक महफिल करा लेते हैं ना, उसके बारे में भी लोग कहते हैं ये आशिक रसूल है। तो जो अपना आप, अपना घराना, अपनी आने वाली नस्लें मिशन हुसैन के लिए वक्फ कर दे, उसके इश्क रसूल का मेयार क्या होगा? हजरात, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब, एक तो 11 रबीउल अव्वल को, ज़ाहिर 12 रबीउल को जुलूस भी निकालने होते हैं, इसलिए हमने एहतमाम यह किया है कि असर से लेकर इशा तक ये मरकजी इज्तिमा होगा। लाहौर वालों के लिए तो आप डायरेक्ट मोटरवे बन गया है, सीधा शोरकोट इंटरचेंज पे उतरे और 20 किलोमीटर के बाद दरबार शरीफ पर आ जाए। तो 11 रबीउल अव्वल को, और मैं एहतमाम यह करता हूं कि दुनिया में जो अच्छे से अच्छा खाना बनता है ना, मिलाद वाली रात हम वो सारा बनाकर आशिकाने रसूल के सामने रख देते हैं, ताकि किसी को हसरत न रहे, यार अमीरों को तो खाना मिलता है, गरीबों को नहीं मिलता। आपका एक एक रुपया जो हम तक पहुंचता है या मस्जिद पे लग जाता है या यतीमों पे लग जाता है, क्योंकि मैं पीरी मुरीदी आपके नजरानों के लिए नहीं करता हूं, मैं पीरी मुरीदी मदीने वाले की नौकरी के लिए करता हूं। और हमारा ये मिशन है, और मैं आपको सच बता रहा हूं कि जब से मैंने ये फैसला किया, मस्जिद को बनते हुए तकरीबन 10 साल हो गए, तो जब से मस्जिद हुसैन बननी शुरू हुई है, मेरे पास आप जो लेके आए हैं वो मैंने अपने ऊपर हराम कर दिया है।
आपकी तरफ से आई हुई हर निस्बत मोहब्बत या मस्जिद हुसैन पे लग जाती है, या यतीमों पे लग जाती है, या गरीबों पे लग जाती है, ताकि क़यामत वाले दिन मैं आपके ईमान पर गवाह बन जाऊं, आप मेरे ईमान पर गवाह बन जाएं, और ये हमारी आने वाली नस्ल हम सबके ईमान पर गवाह बन जाए कि दुनिया में अभी ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि लोगों का मुकद्दर बनाने के लिए आज भी मिशन हुसैन का झंडा उठाए हुए। तो मैं यकीन रखता हूं ये कितनी छोटी सी बात है, ये भी एक इंतज़ामी खराबी है कि जो काम रोज करना हो उसके लिए भी मुझे ही कहना पड़ता है। लेकिन आप जैसे समझदार लोग जब मेरे काफिले में शामिल हो जाएंगे तो बहुत सारे काम मुझे नहीं कहने पड़ेंगे, वो आप खुद कर लेंगे।